अस्सलाम वालेकुम, a very good afternoon. Are you ready for some thrilling cricket? Yes, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हो गए हेड टू हेड ट्राई नेशन सीरीज़ के बिग फाइनल में। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तान को इस फाइनल में? वेल नॉट रियली। अब पहली परफॉर्मेंस के बाद बड़ा पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेला है, जितना चर्चा है सलमान अली आगा और कैप्टन मोहम्मद रिजवान का, आई मीन व्हाट अ इनिंग्स इट वाज, व्हाट अ पार्टनरशिप इट वाज। 260 रन दोनों ने, दे गिव इट देयर बेस्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू डू इट अगेन। रिपीट करना पड़ेगा, बट येस विद सम फ्लॉज। वो है हमारी बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ है, इनकंसिस्टेंट रही है। डेथ ओवर्स यस कंसर्न, मिडिल ओवर्स में यस जो हमारे स्पिनर्स हैं दे नीड टू कंट्रोल रन्स देन। सो लेट्स सी, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड इस वक्त एक टॉप टीम है, दे डूइंग सो वेल। उन्होंने दोनों मैचेस ज़बरदस्त खेले, डिफेंड भी किया, चेज भी किया और कामली किया। सो इट्स तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी होगी एंड कराची को एक और मज़े का मैच देखने को चाहिए। सो may the best team win. I think that's a safe thing to say. And we have a playing 11. और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो चेंज होगा, yes there has been a change. Is it a shocker or not? पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ये बताया कि मोहम्मद हसनैन को आज के मैच में बिठा दिया गया है और उनकी जगह इन हुए हैं फ़हीम अशरफ। स्ट्रेंज फॉर मी पर्सनली, मगर एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। सो ये हमारी टीम है प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी रिलीज़ की है, जिसमें एज यू नो फ़खर जमान एंड बाबर ओपन करेंगे, साउथ शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ नाउ इंस्टेड ऑफ हसनैन, और खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड अबरार। सो एनीवे हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। और बाय द वे साथ साथ कराची नेशनल स्टेडियम में जो कुछ हो रहा है उसकी भी अपडेट दूँगी। मैं जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ सबको, मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बक, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद, और मेरे साथ है जमार जोकियो जो नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद है। तो उनसे थोड़ी अपडेट्स ले लेते हैं। जमार, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यू नो आई थिंक थ्रिलर मैच के बाद यूर एक्सपेक्टिंग अ गुड टर्न आउट। आई हर्ड कि सब टिकट सोल्ड आउट है नेशनल स्टेडियम में। अभी का लोग आना शुरू हो गए हैं या क्या कुछ चल रहा है? छुट्टी का दिन है जी, बिल्कुल नेशनल स्टेडियम में लोग आना शुरू हो गए हैं। जुम्मे का दिन है और आम तातील भी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नेशनल स्टेडियम के सामने चाइना ग्राउंड और उसके साथ नेशनल कोचिंग सेंटर में मुफ्त जो है वो पार्किंग का एहतमाम किया गया है और बताया जा रहा है कि 40 से 50 शटल सर्विस की गाड़ियाँ मुख्तस की गई हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। 5000 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट पुलिस और SSU के अहलकार यहाँ पर तैनात हैं। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स के अहलकार भी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला तो जारी है, मगर क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पर हम शाम के रोज़ देखेंगे जब ऑफिस का टाइम भी ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर एक मेले का सा समा यहाँ पर हमें नज़र आएगा। इस वक्त भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और लोगों में बहुत जोश व वलवला है इसी हवाले से, क्योंकि सेमीफाइनल में वो ये कह रहे थे, लोगों से हमने जब बात की उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान जीतता है या हारता है ये क्रिकेट की जीत होगी, हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है, उम्मीद यही है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होंगे। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। शाम तक यहाँ पर ट्रॉफी शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का ओपनिंग मैच भी न्यूजीलैंड के साथ है, तो जो भी टीम जीतना चाहेगी जाएगी कि वो जीत जाए, ताकि इट्स अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर बिफोर अ टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया जमार आपका। जुम्मे की नमाज के बाद भी बहुत सारे लोग आना शुरू होंगे अ लिटिल लेट इन द इवनिंग। ये कराची का एक माहौल होता है। सो अहमद, जस्ट कमिंग टू यू, इज इट अ शॉकर फॉर यू टू सी कि आज फ़हीम अशरफ को इंडक्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ हसनैन? नहीं, शॉकर तब था जब वो चैंपियंस ट्रॉफी टीम के लिए अनाउंस हुए थे, अभी नहीं है। अच्छा, नो। हाँ, अभी जिस तरह देखें, फातिमा हसनैन की हमने पहले भी बात की है कि मैं खुद बड़ा उनका एडवोकेट रहा हूँ, लेकिन जब से हसनैन वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने एक्शन को मॉडिफाई करा के, उस तरह का रिदम ही नजर नहीं आ रहा। बॉल मार पड़ना एक अलग चीज होती है, कभी कभार होता है आपको आपके अच्छे पिचेस पे अच्छी बॉल्स पे भी चौके लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ग्रुपिंग्स उठा के देखेंगे एज अ कैप्टन, आपको उन पे ट्रस्ट आ नहीं पाता कि यार ये मुझे विकेट लेके देगा। तो जब तक आप इस तरह की बॉलिंग नहीं करेंगे ना कि कप्तान कोच को आप पे ट्रस्ट हो कि यार जहां मुझे विकेट चाहिए, स्नैन 145-40 पे आके बॉल करता है और ये मुझे विकेट लेके देगा, तो फिर आप ऐसा ही होगा, एक मैच खेलेंगे वो भी आपके 6-6 पीसेस में आपसे स्पेल करवाए जाएंगे और आपको फिर
बाहर कर दिया जाएगा। फहीम अशरफ का इसलिए देखे ताकि आप पता लग जाए ना आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, एक आधा गेम टाइम उनको भी मैच का मिल जाए। ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ उनको खिला दें और एक्सपेक्ट करें कि पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा है कि ये वाले मैच से उनको थोड़ा सा गेम टाइम मिल जाए और नथिंग बेटर देन दिस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछला गेम आउटस्टैंडिंगली खेला है, 2 लड़कों ने हमारे, और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोरल बूस्ट जरूर होगा। तो देखते हैं, ट्राई कर ले, अच्छी बात है ये भी करके। और हसनैन की बॉलिंग एक्शन वाज फाउंड इलीगल। आपको थोड़ा सा रिमाइंडर फॉर आवर व्यूअर्स, 2022 की बात है, उसके बाद से इट्स अनफॉर्चुनेट एक यंग प्लेयर के साथ ऐसा हो जाता है, देन यू गो थ्रू सो मेनी टेस्ट एंड फिर आपके पास बैन लग जाता है, फिर आप बॉलिंग एक्शन को मॉडिफाई करते हो, फिर आप उस तरह बॉलिंग ही नहीं कर पाते हो, एंड इट्स सैड दैट इट हैपेंस। एंड खैर एनीवेज पे हम डिटेल पे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हमने वापस मैच पे आना है। अतीक और रहमान जो है वो नेशनल स्टेडियम, बाय द वे अ वेरी न्यू एंड मॉडर्न एंड वेरी नाइस नेशनल स्टेडियम के अंदर मौजूद है। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अतीक, हमें चेंजेस के बारे में तो पता चल गया है, दोनों टीम्स अभी टॉस के लिए कुछ ही देर में तैयार होगी, क्या और अपडेट्स हैं आपके पास? जी फातिमा, जोशो खरोश जहाँ तक आप बात करें शायकीन का, वो तो जैसे ही पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीका को हराया तो हमने कल सुबह देखा मुख्तलिफ कोरियर कंपनी की जो ब्रांचेज हैं वहाँ लाइनें लगना शुरू हो गई थी। तो फाइनल के लिए जो टिकट्स की मांग थी वो तो कल ही से जो है वो जोर पकड़ गई थी और अब शायकीन जो है वो आना शुरू हुए हैं। लेकिन अगर जैसे ही मैच शुरू होगा तो आपको फिलहाल वक्ती तौर पे स्टेडियम बहुत ज्यादा जो है वो खाली नजर आएगा। कराची का एक कल्चर है, वो थोड़ा शाम में जो है वो स्टेडियम का रुख करते हैं। जब पहला मैच हुआ था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, उसमें भी हमने देखा था जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें जरा शायकीन की तादाद कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद बढ़ती चली गई। जैसे ही शाम डली तो जो है स्टेडियम जो है वो खासी शायकीन यहाँ पे मौजूद थे। तो आज भी मुझे लगता है ऐसा ही है कि जुम्मे की नमाज के बाद जो है फर्स्ट इनिंग को देखते हुए लोग शाम को 4-5 बजे जो है वो स्टेडियम का रुख करेंगे और फाइनल है, बड़ा मैच है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इतना बड़ा मैच मिलना पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान ये फाइनल है और फिर यही 2 टीमों के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी है। और आज जो ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आज इस मैच को पूरा उसी तरीके से प्रिपेयर किया गया है जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी होगी। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सख्ती की गई है, पार्किंग जो है वो बहुत तरीके से की गई है। अतीक, ये बताओ कि तुम किस साइड पे हो, पुराने वाले साइड पे हो या नए वाले साइड पे हो, ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो कि तुम जो रश देख रहे हो, सिक्योरिटी देख रहे हो, किधर देख रहे हो? देखिए मैं हूँ तो अभी जो मीडिया जो अलाउ है वो सिर्फ पुरानी बिल्डिंग में ही है। नई बिल्डिंग में तो वो ड्रेसिंग रूम है और हॉस्पिटलिटी बॉक्स हैं और चेयरमैन बॉक्सेस के लोग हैं, वो तो वीआईपी एरिया हो गया वीवीआईपी। हम अभी ओल्ड बिल्डिंग में, मीडिया को भी ओल्ड बिल्डिंग में ही रखा गया है, तो मैं यहीं से देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है अतीक, क्या मैंने लास्ट टाइम भी पीसीबी से रिक्वेस्ट की थी, वहाँ बहुत लोग आते हैं पूछते हैं टिकट कहीं कहाँ बिक रही है, तो यहाँ कोई क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई बूथ लगाया है या वहाँ पे कोई टिकट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे खरीदना चाहे कोई? देखिए सिको भाई, माजी के अंदर ये होता था कि स्टेडियम के पास भी जो है 1 से 2 बूथ लगाए जाते थे, लेकिन हुआ ये कि जब टीमें प्रैक्टिस कर रही होती थी उसी वक्त शायकीन टिकट के लिए भी पहुंच जाते थे, तो कभी कभी बहुत ज्यादा रश होता था तो टीमें सिक्योरिटी वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, वहीं बूथ लगा हुआ है, वहीं नॉर्मल शायकीन आ रहे हैं टिकट खरीदने के लिए। तो एक सिक्योरिटी इश्यूज थे, इस वजह से स्टेडियम के अतराफ जो है वो टिकट ना बूथ लगा ना कुछ। जो एक कोरियर कंपनी पीसीबी का मुआहदा हुआ था उसके तहत आज जो 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है, सो बेसिकली जो कोरियर कंपनीज हैं उधर अवेलेबल है टिकट्स एंड हो सकता है कि आपके आसपास कोई फ्रेंड्स हो जो मीडिया से ताल्लुक हो और क्रिकेट कवर करते हो, उनके पास टिकट्स हो, बिकॉज हर कोई हमसे पूछ रहा है टिकट्स के बारे में। We don't have them, we promise. But anyway, सिकंदर, let's talk about the match right now. So we have one change. हाँ. तुमने टिकट की बात की, यकीन करो आज सुबह से 6 फ़ोन आ चुके हैं कि मैंने कहा आखिरी वक्त में, वो सारे अच्छे दोस्त थे, मैंने कहा यार इतनी देर कर दी कि मैच इतना ज़बरदस्त हुआ, everybody wants to go there। अच्छा, मैं आने से पहले जिम जाता हूँ, जिम खाना पे ना, कराची जिम खाना पे। Okay. Everybody is asking क्या होगा, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, एवरीबडी हैज़ अ होप। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच में, तो उनकी उम्मीदें जो है ना बहुत अच्छी हो गई ना। अब बात करते हैं फ़हीम अशरफ की। देखिए, मैंने फ़हीम अशरफ के लिए पहले ही कहा था कि उनको खिलाएं, नहीं खिलाया, हसनैन को खिला दिया, ठीक है, मगर उस बच्चे के साथ मेरे ख्याल से ज़्यादती हुई। अब इसका मतलब है ये बच्चा हसनैन, मैं अगर कप्तान को मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है,
और जब ये एक लड़का एक विकेट लेता है किसी ओवर में, उसको अगले ओवर में चेंज नहीं करते। उसने जब ये जो हमने कल डेटा बताया था उसमें तो मुझे बड़ा फील हुआ कि एक नौजवान बच्चा है, मैं हालांकि मैं खुद नहीं फेवर में था कि उसको खिलाएं, मगर जब वो खेल गया तो वो ज़्यादती है। जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए कि उसके साथ ये भी तो ज़्यादती है ना कि आपने 2 ओवर कराया गायब कर दिया, 1 ओवर कराया गायब कर दिया, 1 ओवर में उसने आउट किया फिर हटा दिया। दैट्स वॉज अनफेयर। एनीवे, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए था, इसलिए कि हमने अगर उसको इंडिया में खिलाना है तो उसको इंडिया के खिलाफ तो पहले देख लें कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फातिमा, हर कोई पूछ रहा है कि टॉस जीतना ज़रूरी है, कि हम टॉस जीत जाएंगे तो मैच जीत जाएंगे ना। दिस इज़ अ वेरी वाइटल थिंग। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी टीम का कैप्टन जब टीम मीटिंग में ये बोले बैठ के कि जी बस हम टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है, उसका मतलब होता है कि टॉस नहीं जीतते आप तो पूरी टीम जो है ना जहनी तौर पे थोड़ा सा दबाव में आ जाती है। No, so Salman Ali Agha ने भी अहमद बोला था कि the pitch didn't really change in the last match, in the second inning. So they thought if we win the toss, we want to bat first. Would you want to also see that? क्योंकि अभी थोड़ी देर में टॉस होने वाली होगी। नहीं जी, कराची का पिच अंडर लाइट्स जो खेलता है वो डे टाइम पे नहीं खेलता, इवन दो के पहले टाइम पे भी बहुत फ्लैट पिच होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिवर्स देखने में आ जाता है, कहीं थोड़े से बॉल आपको ग्रिप होते हुए देखने को आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस पिच पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहाँ कराची का जो ग्रास है वो हल्का सा ग्रीसरी हो जाता है, वो सलाइयों पे गीला नहीं होता लेकिन थोड़ा सा ग्रीसरी हो जाता है, वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। आई रिमेंबर द इनिंग जब ये 99 की इनिंग खेली थी मैंने कराची किंग्स के अगेंस्ट, वो तो बेल्टर था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पिचेस। लाइक कभी कभार बहुत होता है कि हम अपनी सारी क्रिकेट दुबई अबू धाबी के अंदर खेले हैं, अपने मुल्क के अंदर ज्यादा क्रिकेट खेल नहीं सके बिल्कुल भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप जोन सा मर्जी बॉलर ले आओ यार, इट्स अ नाइटमेयर इस तरह के पिच पे आके जहां उसको ना स्विंग मिलता है ना उसको सीम मिलता है ना टर्न होती है, और आउटफील्ड इज लाइटनिंग क्विक, और आपने सिर्फ बल्ले को मीट करना होता है, और आप देखें चारों तरफ इतने आपको गैप्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हीरोज बनने का टाइम है एज अ बैटर, ये वो जगह है कि जहाँ पे बड़े बड़े स्कोर होते हैं, सेंचुरियां होती हैं, 150 होंगे, और हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखने के लिए नजर आएंगी। आप देखें जो विजिटर टीम्स आ रही हैं वो किस तरह की इनिंग्स खेल रही हैं, और फिर जो कल तो हमारे प्लेयर्स ने नीचे से आके 3 आउट होने के बाद जो इनिंग खेली है, तो ये अक्कासी है इस चीज की कि ये पिचेस बहुत तबाहकुन होने वाले हैं, बैटिंग बड़ी आसान होने वाली है इधर। अच्छा अहमद, एंड यू नो इफ यू जस्ट कंपेयर, मैं भी कंपेयर करी थी हमारे बैटर्स और उनकी बैटर्स, या न्यूजीलैंड टॉप विद आवर टॉप, एंड यू नो आई मीन जस्ट थिंकिंग कि हाउ अमेजिंग एंड रिलायबल उनके पास है समवन लाइक केन विलियमसन, ही इज रॉक सॉलिड, एंड यू नो जस्ट ऑल्सो लेट्स कंपेयर हिम विद बाबर। आई मीन एज सच वो नहीं है, बाबर का बल्ला नहीं चल सका थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, बट वी होपिंग कि एक बिग मैच में शायद वो इम्पैक्ट डाल सकें। बट यू नो वन थिंग अबाउट डैरिल मिचेल एंड कॉनवे फिलिंग इन, क्योंकि रविंद्रा नहीं थे, दैट हैज़ ऑल्सो बीन अमेजिंग फॉर न्यूजीलैंड। जी देखिए, आप जो ये केन विलियमसन के और आपने बाबर आजम के स्टैट्स निकाले ना, इसमें से अगर आप केन विलियमसन की देखेंगे क्रिकेट, तो वो ज्यादा क्रिकेट न्यूजीलैंड की पिचेस पे उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। फिर जो ऑपोजिशन होंगे ना केन विलियमसन के, वो ऐसा नहीं होगा कि जब कोई नो के बी सी डी टीम्स के अगेंस्ट किसी के 3 लड़के नहीं खेल रहे, किसी के 4 लड़के नहीं खेल रहे टीम के, नहीं, इनकी परफॉर्मेंस जो है पूरी टीम्स के अगेंस्ट है। फिर आप ये देखें कि जब इन्होंने 50, 60, 70 स्कोर किए होंगे, इनकी टीम मोर ऑफन देन नॉट मैचेस जीती होगी। तो जहाँ पे बाबर एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है, जो ये जो स्टैट्स आप दिखा रहे हैं ये बड़े अच्छे स्टैट्स है, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट कि ये तब के स्टैट है ज्यादातर जब पाकिस्तान में नई टीम्स आना स्टार्ट हुई और वो पूरी टीम्स नहीं भिजवाते थे। अभी तक जब पाकिस्तान में टीम आती है, कभी 3 लड़के नहीं होते, कभी 4 लड़के नहीं होते, और जब पाकिस्तान कहीं खेलने के लिए जाता है, मोस्ट रिसेंट सीरीज जो थी आपके सामने थी T20 भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं था के अलावा। वनडे की टीम में, हाँ वनडे की टीम में देखें 2 से 3 कम होते ही हैं। ये आप साउथ अफ्रीका की टीम कल देख लें, इसके अंदर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जैनसन नहीं था, उनका मेन बॉलर रबाडा नहीं था, नॉर्चे पार है, कॉटजी नहीं है, मिलर नहीं। तो इस तरह की टीम्स के अगेंस्ट है, बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स हैं ओडीआई के अंदर बाबर आजम के, लेकिन जो कंपैरिजन है ना किसी के साथ उनका बड़े प्लेयरों के साथ, वो नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने ए टीम्स के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी नहीं है। ठीक है, लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट हेड टू हेड।
between Pakistan and New Zealand ODIs में, and so 117 matches खेले जिसमें New Zealand has 152 and Pakistan 61. So you know then again मैं हमेशा कहती हूँ head to head आप देख लेते हो, that's history, that's numbers, that's stats. Yes, psychological आपका एक होता है upper hand, but it comes down to what will happen on the stadium today. And Siku, one thing मैं envy करती हूँ वो ये है किस तरह न्यूजीलैंड ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बॉलर्स की रोटेशन की है. I mean मैं भी यही देख रही थी, हेनरी है, विल है, बेन सीयर्स है, so nice and so tight with the new ball. फिर उनके स्पिनर्स आगे सैंटनर है, ब्रेसवेल है, किस तरह वो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स तोड़ते हैं मिडिल ऑर्डर में आके. So just to see so many bowlers and options has been really refreshing. अच्छा, मैंने आती पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए था कि ये रविंद्रा खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं. आई होप कि वो खेल रहे हो, वो अच्छा खिलाड़ी है. उससे आने से ना उनकी स्पिन का ऑप्शन उनके पास बढ़ जाता है. बैटिंग भी, जो आप बैटिंग की बात कर रहे थे, उनके पास छठे नंबर पे फिलिप्स आता है, उसने 100 किए. वो कितना सॉलिड खेला है माशाल्लाह से. हमने भी बड़ी शॉर्ट गेंदें उसको की कि भाई मार तू जितना मारना है. वो ब्रेसवेल, ये दोनों मतलब है कि बड़े सॉलिड 7 और मतलब 6-7 के ऊपर बैटिंग करते हैं और कितनी सॉलिड करते हैं. और फिर उनको ब्रेसवेल की वजह से वो एडवांटेज होता है स्पिन का. आप जो बॉलिंग की बात कर रहे हो कि इसमें जो है इनके पास सेंटनर और जो ब्रेसवेल हैं, ये दो बड़े अच्छे स्पिनर हैं, उनके पास सॉलिड स्पिनर हैं. अब उनको यूटिलाइज़ करना ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से वक्त कब करें. जो हमारे क्या पावर प्लेज होते हैं उसके अंदर उनको किस तरह 4 फील्डर अंदर हैं, 5 बाहर हैं, उस वक्त कराएं, या जब 5 अंदर हैं 4 बाहर हैं उस वक्त कराएं. ये सारा कैलकुलेशंस जो है कप्तान की होती है. और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशन पे ही काम हो सकता है. कप्तान को कप्तान जो है उसको सिचुएशन टू योर थॉट्स, वी विल कम बैक टू यू. पर हम लोग स्टेडियम कराची से अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के ट्राई नेशन के फाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. नो सरप्राइजेस है क्योंकि सब दोनों कप्तान कह रहे थे कि लुकिंग एट द पिच, ऑफ कोर्स ड्यू फैक्टर भी प्ले में आएगा सेकंड इनिंग्स में, तो दोनों टीम चाहती कि वो पहले एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे डालती. सो यस, पाकिस्तान विल बी बैटिंग फर्स्ट. 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा. 1 चेंज इन पाकिस्तान, मोहम्मद हुसैन की जगह फहीम अशरफ इंडक्ट हुए हैं. न्यूजीलैंड में 2 चेंजेस हैं, मैट हेनरी और बेन सीयर्स हो गए आउट, स्मिथ और बेन डफी आ गए हैं उनकी जगह. जो हम अपडेट्स देंगे और भी देंगे आपको. एंड हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो अभी टॉस हुआ है उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीती, डिसाइड टू बैट फर्स्ट. तो ये डिसीजन आप लोगों को कैसा लगा? तो हमारे एक्सपर्ट्स हमें जवाब देंगे. सो अहमद, सो डू यू थिंक कि जिस तरह रिजवान कह रहे थे कि इस दफ़ा मुझे पिच डिफरेंट लग रही है, ड्राई लग रही है, एंड देन कंसिडरिंग ड्यू फैक्टर इन द लेटर हाफ, तो बैटिंग फर्स्ट वाज, डू यू थिंक दैट्स व्हाई ही चोज टू बैट फर्स्ट? देखिए, आइडियल ये होता है फातिमा के पाकिस्तान टीम के लिए कि वो चाहते हैं कि हम बस बैटिंग पे चीजें ज्यादा ना पड़े. कल के मैच में जो हो गया उसको लोग भूल जाएं. ठीक है, अब जैसे टॉस जीते हैं उन्होंने, हाँ जैसे ही टॉस जीते हैं उन्होंने आज बैटिंग करके के बॉलिंग पे ही आए जो भी आए. आई डोंट थिंक कि ये, मुझे नहीं पता है अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए ये ठीक डिसीजन बैठे, लेकिन यार अभी कल के दिन आपने इतना जबरदस्त चेस किया है. पिच आपके सामने थी कि पिच कैसा खेलेगा, फिर ड्यू फैक्टर भी लेटर ऑन हो सकता है. उसके बावजूद पाकिस्तान का टॉस जीत के बैटिंग देना, आई थिंक इट्स अ ब्रेव डिसीजन. लेट्स सी कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान की हित में और हक में ये फैसला आ जाए. लेकिन अभी कल के मैच में आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत खुश होगा कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की और कोई हो ना हो. न्यूजीलैंड ने चेस भी कर दिया इधर नेशनल स्टेडियम में. सो आई थिंक एक वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है. नाउ द थिंग इज लॉट ऑफ, आई फील ये तो उल्टा आपकी बैटिंग पे भी प्रेशर हो जाएगा टू पूरा हाई स्कोर ऑन द बोर्ड. बड़ा इंटरेस्टिंग जो है डिसीजन है, इसलिए कि मैं अभी जैसे मैंने कहा ना, अभी लोगों से मैं मिल रहा हूँ तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फैनेटिक होते हैं क्रिकेट के, और वो कह रहे थे टॉस जीत जाएँ बस, फिर उसके बाद हम चेस करेंगे. ड्यू फैक्टर होता है, बॉल नहीं होती. बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है कि वो ये उनका फैसला है. मगर अभी जो ये कमेंट आया है कि बैटिंग के ऊपर वो लोड नहीं डालना चाह रहे, देयर माइट बी अ फैक्टर कि भी वो नहीं चाहते कि जो भी हो, अगर सपोज करें ये लोग 300 भी कर लेते हैं, इसलिए कि अब सब 300 हो रहा है, तो अगर ये 300 सवा 300 भी करते हैं और रन्स हो जाते हैं तो ये कहेंगे यार हमें तो बॉलर ने जो है बॉलिंग अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से हम फंस गए. मगर फैक्ट ये है कि लोग ये कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि
चेस में आसानी होती है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, गेंद पे ग्रिप नहीं आती, बॉलर्स की बॉल सही नहीं होती, ये एक फैक्टर होता है और शुरू के अंदर देख लेते हैं। मगर उसका जो एक कमेंट था रिजवान का कि पिच डिफरेंट लग रही है ना, पाकिस्तान में कराची में क्या डिफरेंट हो सकती है, मैं ये सोच रहा हूँ क्या उसमें घास आ गई है, ये सारे लुक्स ड्राई, तो ड्राई होगी, 100% ड्राई होगी और रोल लास्ट टाइम। बिल्कुल, अभी शायद वो टॉस होगा तो पिच का वो सैर कराएंगे, तो अगर मौका लग जाए तो अगर पिच रिपोर्ट का वेट करेंगे, देखेंगे वो क्या डिफरेंट है उसमें। तो अभी तो हम सपोर्ट करेंगे भाई, ऑल द बेस्ट, लगाएं 300 सवा 300 रन, तो इट विल बी फन, मैच देखने का मजा आएगा। सो यू ऑल होपिंग फॉर 350 प्लस, राइट? 350 ठीक है। बट अहमद, आई थिंक एक और हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि भी मैं सैंटनर की भी बात कर रही थी, उनको जब बात कर रही थी मैं सुन रही थी, वेरी कॉन्फिडेंट, और न्यूजीलैंड ने जिस तरह यहाँ की कंडीशंस में आके एडजस्ट किया है, हाउ दे प्लेइंग, इतनी अच्छी बैटिंग है उनकी, इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी वेल राउंडेड टीम है, तो उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। आई मीन नो डाउट दे द टॉप टीम राइट नाउ, बट जिस तरह उन्हें एडजस्ट किया हमारी कंडीशंस में, लाइक हैट्स ऑफ टू देम। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड की एक आउटस्टैंडिंग टीम है। ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बड़ी बड़ी टफ टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने अपने कम्पीट किया है, और बड़े डिसिप्लिन है अपने हाउ दे गो अबाउट देयर बिजनेस। आई थिंक ऑपोजिशन को बड़ा अच्छा रीड करते हैं, कंडीशंस को बहुत अच्छा रीड करते हैं, अडेप्टेबिलिटी इनके प्लेयर्स के अंदर बहुत जल्दी है बाकियों से, तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे ना, देखिए फातिमा, जब पाकिस्तान आधे बॉलर आधे बैट्समैन रखता है ना, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये बैटिंग लंबी कर रहा है। ठीक है, आपने बैटिंग फहीम अशरफ को भी डाला, खुशदिल को भी डालते हैं, सलमान आगा को भी डालते हैं, ये इसलिए डालते हैं ना कि आपकी बैटिंग लंबी हो जाए। तो फिर जो लोग बैटिंग लंबी करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो तो फिर उस पर बैंक करते हैं, फिर तो वो चेस करने जाते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग ज्यादा लंबी है बॉलिंग से ज्यादा। तो ये जो चीजें हैं, टॉस जीत के बैटिंग कर लेना, या तो इन्होंने पूरे बॉलर खिलाए हो ना कि हाँ यार हमारे पास पूरे 5 बॉलर तगड़े हैं और एक एक्स्ट्रा बॉलर है, 6 बॉलर है, तो हम रिलाय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने 3 बॉलर डालते हैं, एक ऑलराउंडर, फिर आपका प्लान ये है कि खुशदिल करेगा और सलमान अली आगा करेगा, इस तरह आपने चलना है। तो जब ये सिचुएशन होती है ना, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग साइड आपकी बैटिंग है, तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है आप उस पर रिलाई करते हैं, फिर आपको सेकंड चेस करना चाहिए। तो ये इसीलिए वजह से टीम का कॉम्पोजिशन जो बनाया होता है ना, वो यही देख के बनाया होता है कि हाँ हम क्या चीज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और क्या चीज थोड़ी सी हम लेस कर रहे हैं। तो लुकिंग एट द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान टीम, इनकी बैटिंग ज्यादा इन्होंने लंबी करने की कोशिश की है, इसी वजह से पूरा बॉलर स्पिनर नहीं डाला। तो फिर चेस करें ना, बैटिंग पे लें सारी चीजें। तो ये चीजें हैं, आई डोंट नो, अल्लाह करे देखे फाइनल से पहले, वी डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन जो चीज मैं इतना जरूर आपको एक क्रिकेटिंग माइंड से बोल सकता हूँ कि जो चीज आप लंबी करते हैं, ज्यादा करते हैं, फिर आप उस पे चांस लेते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं लेते। और गुड पॉइंट, बट हम लोग कुछ ही मोमेंट्स अवे है। फर्स्ट बॉल जो अभी फेंकी जाएगी नेशनल स्टेडियम कराची में, मैं साथ साथ स्टेडियम में देख, लुक सो ब्यूटीफुल, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड हो गए एक दूसरे के आमने सामने, एंड अभी थोड़ी देर में कौमी तराने भी पढ़े जाएंगे, तो इन केस होगा वो हम आपको वहाँ भी बताएंगे। इन केस यू हैव जॉइंड अस राइट नाउ, पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और मोहम्मद रिजवान कैप्टन का कहना है द पिच लुक्स डिफरेंट, वेरी ड्राई। एंड सिकंदर, क्योंकि अभी कौमी तराना तो खैर न्यूजीलैंड का भी पढ़ा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का भी हो जाएगा, सो लेट्स ऑल्सो talk about the pitch analysis, and let's show on the full screen how Karachi's pitch is different today than every day. Can we see कि हम full screen में भी देख सकते हैं? हाँ, फातिमा मैं पढ़ रहा था कि पिच रिपोर्ट जो बजीर खान ने और फिलिंडर ने दी है, वो कहने डबल पेस लग रही है, स्लोअर लग रही है, और ऑब्वियसली इससे इस तरह तो पता नहीं चलता, या तो पूरा कैमरा नज़दीक होता। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये रात को जाके बेहतर हो जाएगी, और टेस्ट मैच की लेंथ पे अगर गेंद कराएंगे इट्स गुड, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और ये कह रहे हैं कि रात को ये ईजियर हो जाएगी इसलिए कि ड्यू गिरेगा और सरफेस विल बी स्लो डाउन इन द इवनिंग, और पाकिस्तान ने अगर बैटिंग करनी है तो फिर लंबा स्कोर करे, अदरवाइज उन्होंने ये पहले कह दिया था कि जो भी टॉस जीते वो पहले बॉलिंग करे। दैट्स व्हाट दीस एक्सपर्ट जो ग्राउंड में मौजूद हैं, इसलिए कि वो ग्राउंड में मौजूद हैं, पिच को देख रहे हैं, दे हैव अ बेटर ओपिनियन। Or of course potential dew coming in later as well. So yes, it will become slightly easier in the second half. That's what you're saying, Sikandar. हाँ, वो कह रहे हैं। अच्छा, of course उन लोगों को ज़्यादा पता है, वो लोग conditions को वहाँ देख रहे हैं ना। So Sikandar, what was going to be a challenging score? I think अब फिर तो आपको और ज़्यादा, I don't know। जितना भी 300 से ऊपर जितना से ज़्यादा करें वो बेहतर है, और आज के लिए बेस्ट होगा कि
फ़कर खड़ा रहे और वो इसलिए कि वो बहुत तेज़ी के साथ रन करता है तो वो खेलता चला जाए। You know, I also want जितनी अच्छी क्वालिटी है साउथ शकील के ऊपर, I also want him to do something extraordinary. He's a test player, बहुत अच्छा। लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा है, ठीक है। नहीं, इसमें भी अच्छा खेलता है। मैंने उसको उसमें देखा खेलते हुए PSL वगैरह में। He plays very well in T20 चलिए कुछ या ये चल दैट्स राइट। नेशनल स्टेडियम होस्ट करने वाला है ट्राई नेशन फाइनल जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कराची को वापस चाहिए एक ज़बरदस्त मज़ा, एक ज़बरदस्त मैच जो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की कर्टिसी। इट वाज अ थ्रिलर ऑफ अ मैच। सो लेट्स सी आज क्या होगा। 2 बजे कुछ ही देर में, एक्चुअली कुछ ही सेकंड्स में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आएंगे दोनों मैदान पे टू प्ले दिस बिग फाइनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट कि जियो न्यूज़ में हम थ्रू आउट रहेंगे आपको अपडेट्स देने के लिए, मगर अभी फिलहाल इतना ही वक्त है और हम आपको जितनी भी अपडेट्स हैं देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।